सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था भजन को और पाएं वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे जो ऑर्गन प्ले कर रहे हैं राहुल भैया जी, बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारी चीजें ये जानते हैं, चैनलों के बारे में, मोबाइल के बारे में, काम की चीजें। बिना काम की चीजें तो हम भी जानते हैं, जो काम मतलब में ना वो चीज तो हम भी जानते हैं। ये काम की चीज हमने कहा, आपने कहाँ सीखी? बोले ज्यादातर मैंने महाराज जी यूट्यूब से सीखा है। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी भूमिका यूट्यूब की है, मोबाइल की है। तो बताइए, अब प्रत्यक्ष को प्रमाणिक कहाँ दें? आपके सामने ही बैठा है बच्चा, यूट्यूब से उसने इतनी शिक्षा ली कि आज हम लोगों की कथा में भगवान की कथा को संगीत से सजा रहा है, गा भी रहा है और खुद का चैनल भी चलाता है। और चैनल से ही पैसे कमा के उसने अपना कैमरा और अपनी व्यवस्था भी उसने बना ली। माता पिता से कुछ भी नहीं लिया, कहीं किसी विद्यालय में भी नहीं। तो भैया, जिसको सीख लेनी हो, अच्छी चीज सीखनी हो, तो मोबाइल भी कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन लोगों ने 80% मोबाइल का दुरुपयोग किया है। एक सर्वे में आया था कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग यदि मोबाइल का हुआ है वो भारत में हुआ है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग भारत में हुआ है। कहने लगी ये व्यासपीठ है, लेकिन कह देते हैं यहाँ तो सब लोग अपने ही बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, युवा बैठे हैं, इसलिए बात को बोलना बहुत जरूरी है। कथाओं में ये बातें नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? मोबाइल में तो सुनते नहीं ऐसी बातों को लोग। एक धर्म गुरु जी ही कह रहे थे इस बात को। आपने देखा होगा सदगुरु जी आते हैं जो भगवान शंकर की उपासना कराते हैं। वो प्राय बहुत अच्छे योग के आध्यात्मिक के गुरु हैं, मैं उनको देखता हूँ। तो वो बता रहे थे कि 70% केवल नेट अश्लील बातों में खर्च कर रहा है भारत का युवा। कितना? 70% केवल अश्लील बातों पर खर्च कर रहा है। बताइए, जिस देश का युवा 70% बुराइयों में मोबाइल को खर्च करेगा, धन को खर्च करेगा, उसका भविष्य कैसा होगा? आप लोग खुद विचार करें। केवल 30% ऐसा युवा है भारत का जो इस नेट को सदुपयोग में खर्च कर रहा है और उसके माध्यम से उन्नति कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं महाराज, माता पिता के पास में जो बुक लाने की शक्ति नहीं है, पैसे नहीं है, वो बच्चे नेट में सर्च करके और वहीं से पढ़ाई कर लेते हैं और पास में होकर भी दिखाते हैं। जिसको लगन होती है ना, वो 100 कोस भी चलकर और मंजिल को ढूंढ लेता है। और जिसको लगन नहीं है वो केवल कोसता, कभी अपने को कोसता है, कभी अपने परिवार वालों को कोसता है। ऐसे ही उसका जीवन निकल जाता है, दूसरों में बुराई देने। हमारे माता पिता ये नहीं कर पाए हमारे लिए, तुमने ये नहीं किया, हम में ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसी बातों में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जिसको लगन लगी रहती है वो 100 कोस जाकर भी उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। तुम यहीं पड़े हो, लोग चंद्रमा पर भी पहुंच गए। बोलो जय सिया राम।